हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन शुरू की और आपको फ्री रेडिकल एडिशन के बारे में बताया कि एडिशन किस तरह होता है, फ्री रेडिकल एडिशन की कंडीशंस क्या हैं, किस तरह से फ्री रेडिकल एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, किस तरह से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के एडिशन में डिफरेंस है। एडिशन सिंगल बॉन्डेड नहीं देते। अगर कंडीशन सेम हो तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा और अगर डबल मल्टीपल बॉन्ड होगा तो फ्री रेडिकल एडिशन देगा। आज बारी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की तरह तीन तरह की होती है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आज बारी है सेकेंड टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैकिंग पार्ट, आपको पता है कि अगर दो डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं किसी अटैकिंग एजेंट से तो उसका एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उसका एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सेम में भी यही होता है, सेम में भी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान लेते हैं सेम एटम में। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो पहले अटैक करे रिएक्शन वही होती है। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये आपके प्रैक्टिस से आएगा कि कौन सी रिएक्शन पहले होगी, इलेक्ट्रोफिलिक की न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन जो पहले अटैक करेगा रिएक्शन वही होगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो देखिए, पहले समझते हैं इसको। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। मेनली एल्कीन इस टाइप की रिएक्शन को शो करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो इस टाइप की रिएक्शन को शो करते हैं। द एडिशन इन्वॉल्व द फर्स्ट अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह के एडिशन में एल्कीन और जनरली एल्काइन भी इस टाइप की एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, बहुत ही छोटा सा वीडियो लेक्चर बनेगा, मुश्किल से 10-12 मिनट का। समझ लीजिए इसको क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई मल्टीपल बॉन्ड कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड कार्बन है और ये है अटैकिंग एजेंट। मान लीजिए HX आपने अटैकिंग एजेंट ले लिया तो इस पे X हेलोजन पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। जब अटैकिंग एजेंट इस सबस्ट्रेट के पास पहुंचेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास पहुंचा, तो आपको पता है कि जैसे ही अटैकिंग एजेंट इसके पास आएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से क्या करेगा, अपने आप को आयनाइज कर लेगा। एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा। एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव वाले कार्बन पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके बैठ जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। बैठ जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब सेकंड स्टेप में इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब X, तो क्या बना लेगा, CX, ये प्रोडक्ट दे देगा। तो ये मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये आयनाइज होगा। डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रोफाइल आने से आयनाइज होगा, एक कार्बन पॉजिटिव दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यही है इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट। एग्जाम्पल समझाता हूं, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। मान लीजिए एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन एथिलीन। ठीक है, क्या होगा, पहले ब्रोमीन और ब्रोमीन में हेटेरोडिफिशन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बनेगा।
बनेगा। अब एथाइलिन के पास पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। जरूरी होता है, आप लोग प्रैक्टिस सीख जाइएगा क्यों होता है, ये अलग चीजें, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये अपने आपको आयनाइज कर लेगा। आयनाइज कर लेगा तो एक कार्बन पे पॉजिटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिव, तो जहां पे गया ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आके बैठ जाएगा नेगेटिव वाले पे, इलेक्ट्रोफाइल आके बैठ गया, कहां बैठेगा, नेगेटिव वाले पे, और ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे और ये प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, डाइब्रोमो एथेन, डाइब्रोमो एथेन, ठीक है, डाइब्रोमो एथेन। एक और एग्जांपल जो लास्ट में कंफ्यूजन था वो इस एग्जांपल से दूर हो जाएगा। एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr ऑन प्रोपाइलिन। वहां पे देखिए फ्री रेडिकल में भी ये एग्जाम्पल था, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि यहां पे एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, यहां पेरोक्साइड नहीं है। अब पेरोक्साइड की अगर एब्सेंस होगी तो HBr का जो एडिशन होगा वो फ्री रेडिकल से नहीं होगा, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। यही डिफरेंस वहां बताने की कोशिश कर रहा था मैं। सिर्फ HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है तो फ्री रेडिकल बनाएगा कौन, ठीक है। अब यहां पे एडिशन कैसा होगा प्रोफाइल में, देखिए HBr क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिशन, H पे छोटा सा पॉजिटिव और ब्रोमीन पे छोटा सा नेगेटिव, ठीक है। अब प्रोपाइलिन, ये इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, और इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव इस पे आगे बढ़ जाएगा CH3, CH, CH3, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना आपको, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ये फॉलो किया है मार्कोनिकॉफ रूल, देखिए मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया है नहीं किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट एड ऑन दैट कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सबसे लीस्ट नंबर हाइड्रोजन किसके थे, इसी के पास तो लीस्ट नंबर हाइड्रोजन थे, देखिए वहीं पे ब्रोमीन आके बैठ गया। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है और मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल, और पेरोक्साइड की एब्सेंट में, पेरोक्साइड की एब्सेंस में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और मैकेनिज्म कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। समझ में बात आ गई, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों में कि कब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, कब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो करेगा। और पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr में दिखाई देता है, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ HBr और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं। पेरोक्साइड की कंडीशन क्या है, नंबर फर्स्ट सिर्फ HBr फॉलो करेगा,
पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। और एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल एल्कीन में परऑक्साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? अब यहां पे चाहे HCl हो, HBr हो, HI हो, सबकी मैकेनिज्म ऐसे ही होगी। क्लियर है? तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बहुत सी और है जो मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा। अब कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन को आपको करना है। कुछ क्वेश्चन है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए कितने कर पाएंगे आप। कुछ क्वेश्चंस हैं जो टाइम पे पूछे भी गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे ये क्वेश्चन ये है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट क्वेश्चन कर लें। ठीक है, करते हैं इसको। देखिए क्या कैसे करेंगे। HCl है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो समझ जाइए कि यहां पे एडिशन होगा। और एडिशन कौन सा होगा? यहां पे कोई भी कंडीशन आपको फ्री रेडिकल की दिख रही है, HNu कहीं दिखा, कहीं परऑक्साइड दिखा, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। CH3 CH Cl CH3 बन गया प्रोडक्ट आपका। ठीक है, बात समझ में आई? HBr है लेकिन परऑक्साइड नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो करेगा। फॉलो करेगा। ठीक है, HBr है, फ्री रेडिकल की कंडीशन दिख गई आपको परऑक्साइड की, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाला ही बनेगा और मार्कोनी काफ वाला ही बनेगा। दोनों बनेंगे प्रोडक्ट, याद रखिएगा। ये मेजर होगा, मार्कोनी एंटी मार्कोनी काफ वाला मेजर होगा और मार्कोनी काफ वाला माइनर होगा। याद रखिएगा, ये 80% बनेगा, ये 20% बनेगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट केस है, कई बार बोर्ड पूछ चुका है इसको। ठीक है, यहां पे आइए, क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। कोई परऑक्साइड की कंडीशन नहीं है, कोई फ्री रेडिकल की कंडीशन नहीं है। एक ब्रोमीन यहां से जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, पर इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह कर लोगे तुम। दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। देखिए, आर्थोपरेट एक्टिंग ग्रुप है, आर्थोपरेट एक्टिंग ग्रुप है और लुईस एसिड की प्रेजेंस है, तो क्या बन जाएगा? एक आर्थो डेरिवेटिव बनेगा
और एक पैरा डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, आर्थोक्लोरोटॉलुइन, पैरा क्लोरोटॉलुइन। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये क्वेश्चन है इसको जब ऊपर लिखता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लास्ट में लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले इसको समझिए। ये क्वेश्चन था, इससे पहले क्वेश्चन में जो आपने बनाया था, ये आर्थो आइसोमर और ये पैरा आइसोमर, ये बनाया था। ये किसकी वजह से बना है? ये इसकी वजह से बना है। लेकिन अब आपको कंडीशन कहां मिल गई? फ्री रेडिकल की कंडीशन मिल रही है, HU आ गया। अब बेंजीन रिंग में कुछ नहीं होगा, फ्री रेडिकल की कंडीशन मिल गई HU। यहां पे आपको FeCl3 लुईस एसिड मिला। लुईस एसिड बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है। FeCl3 बेंजीन रिंग में अगर ये नहीं होगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिले होगा। इसे हैलोजन कैरियर कहते हैं। FeC3 को हैलोजन कैरियर कहते हैं। इसी से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर ये नहीं होगा, अब देखिए यहां पे फ्री रेडिकल की कंडीशन मिल गई। अब बेंजीन रिंग में कुछ नहीं होगा। अब जो होगा तो ये बेंजीन से जुड़े हुए कंपाउंड में, साइड चेन में होगा। जो बेंजीन से जुड़े हुए कंपाउंड है उसमें होगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन रिंग में नहीं होगा, अब इसमें होगा। अब इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये होगा। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर FeCl3 नहीं दिया है, FeCl3 इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है बेंजीन रिंग में। याद रखिएगा FeCl3 लुईस एसिड, कोई अगर लुईस एसिड होगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर लुईस एसिड नहीं है और कहीं आपको HNu दिख जाए, HNu क्या करवाता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाता है, लेकिन बेंजीन रिंग में नहीं करवा पाएगा। बेंजीन रिंग में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। तो कहां करवाएगा? जब बेंजीन से जुड़े हुए कंपोनेंट है वहां पे करवा देगा ये। तो ये क्या करवाएगा? CH2Cl बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन। HNu का मतलब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन करवाता है? FeCl3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करवाता है? लुईस एसिड। यही बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है। लेकिन अगर ये नहीं होगा, इसकी जगह ये दे दे, तो अब बेंजीन रिंग में कुछ नहीं होगा। जो बेंजीन से जुड़ा हुआ चीज है उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से ये क्लोरीन जुड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस जो आप तक पढ़े हैं, उसका कुछ रिवीजन। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका आने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। न्यूक्लियोफिलिक के बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ाऊंगा जो कि आपके एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सब में यूज होगा, जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 2 वीडियो लेक्चर इस पे और बनेंगे। थैंक यू सो मच।